दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से आज़ाद परिंदे स्टडी में। दोस्तों अभी तक हमने आपको 3 मॉडल पेपर करा दिया है और ये चौथा मॉडल पेपर होने वाला है बिहार जीविका का एरिया कोऑर्डिनेटर और कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का। जिन्होंने वो मॉडल पेपर नहीं देखा है वो लोग देख लीजिएगा जाके चैनल पे। और ये आज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है मॉडल पेपर। इसमें मैथ के बहुत अच्छे क्वेश्चन है, रीजनिंग के हैं, तो लास्ट तक देखिएगा। बहुत नए क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है जो एग्जाम में आने लायक हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, हिमांशु शर्मा किस पद पर कार्यरत हैं? तो दोस्तों हिमांशु शर्मा जो है ये जीविका के सीईओ है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये जीविका की सभी जो योजनाएं लागू होती है उसका क्रियान्वयन यही करते हैं, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार श्रेष्ठ मेला 2025 का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? तो दोस्तों बिहार श्रेष्ठ मेला 2025 का आयोजन आपका ज्ञान भवन पटना में किया जा रहा है। और ये कब से तक रहा है? आपका 12 सितंबर से आपका 21 सितंबर तक लगेगा। और इसका उद्देश्य क्या है? जो भी एसएचजी ग्रुप से जुड़ी महिलाएं हैं, जो भी उद्योग करती है, लघु उद्योग, उसको यहाँ पे प्रस्तुत करना ताकि उनकी सेल्स हो सके, उनके एक प्रोडक्ट को पहचान मिल सके। और इसमें जो है 22 राज्यों के एसएचजी ग्रुप शामिल हो रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, 2025 में सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? तो दोस्तों ये आपका सचिन तेंदुलकर जी को दिया गया है ये अवार्ड। और ये बीसीसीआई द्वारा दिया जाता है अवार्ड, ये आपको ध्यान रखना है। और ये इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। और सचिन तेंदुलकर जी को क्या कहा जाता है? गॉड ऑफ क्रिकेट भी कहा जाता है, गॉड ऑफ क्रिकेट। ठीक है, इन्होंने क्या किया है? 100 शतक लगाए हैं जो इतिहास में किसी ने नहीं लगाया है। और इनको जो है 2014 में भारत रत्न मिला था, भारत रत्न। और भारत रत्न पाने वाले ये पहले खिलाड़ी हैं, अभी तक किसी खिलाड़ी को भारत रत्न नहीं मिला। और एक बात और, सबसे कम उम्र में 40 साल में भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका टीका नहीं लगाया जाता? तो दोस्तों ये आपका डेंगू का टीका इसके अंतर्गत नहीं लगाया जाता। बाकी आपका तपेदिक, पोलियो और खसरा का टीका लगाया जाता है। पहले प्रारंभिक स्टेज में क्या होता था? 7 टीका लगाया जाता था इंद्रधनुष में, अभी जो है 12 टीके लगाए जाते हैं। इसका उद्देश्य क्या है कि जो बचे हुए क्षेत्र हैं जहाँ पे महिलाओं को, बच्चों को टीकाकरण नहीं हो पाया है, वहाँ पे जाकर टीका लगाना ताकि बीमारियां कम फैले। इसके अंतर्गत बच्चों को, ठीक है, मतलब कि आपका खसरा का टीका हो गया, ठीक है, काली खांसी का टीका हो गया, और महिलाओं को टेटनेस का टीका लगता है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? इसकी शुरुआत आपका 2014 में हुई थी, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मनरेगा को पूरे देश में कब लागू किया गया? ये आपको बताना है। तो दोस्तों मनरेगा को 2008 में पूरे देश में लागू किया गया। 2005 में ये क्या हुआ था? संसद में पारित हुआ था। 2006 में ये क्या हुआ था? 200 जिलों में लागू हुआ था। और फिर 2008 में इसको पूरे देश में लागू कर दिया गया। और 2009 में, पहले ये नरेगा हुआ करता था, 2009 में इसको जो है मनरेगा नाम दिया गया। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, स्टैंड अप इंडिया योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य है महिलाओं व एससी एसटी उद्यमियों को ऋण देना। ठीक है, इसके अंतर्गत ऋण दिया जाता है और प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इसकी शुरुआत मोदी जी ने किया था, 5 अप्रैल 2016 को इसकी शुरुआत की थी। इसके अंतर्गत प्रशिक्षण और आपको ऋण दोनों दिया जाता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, स्वदेशी आंदोलन किस घटना के विरोध में चला था? तो दोस्तों स्वदेशी आंदोलन आपका जो है ये आपका बंगाल विभाजन के विरोध में चला था। आपका 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, जिसमें क्या किया गया था? हिंदुओं को एक आधार पे बांट दिया गया था और मुसलमानों को एक पार्ट में बांट दिया गया था। तो जिसके तहत क्या हुआ था? लोगों ने इसका विरोध किया। और यहाँ पे उस समय के जो वायसराय थे, लॉर्ड लॉर्ड कर्जन थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, आजाद दास्तां बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय हुआ था? तो दोस्तों ये आपका भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सक्रिय हुआ था 1942 में। ठीक है, इसमें क्या हुआ था? जयप्रकाश नारायण जो थे वो जेल से फरार होकर क्या किए थे? आजाद दास्तां संगठित पर आंदोलन चलाया था। ठीक है, इसका जो उद्देश्य था गुरिल्ला युद्ध पद्धति के माध्यम से क्या करना था? ब्रिटिश जो थे उनके कार्यक्रम को बाधित करना था। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो दोस्तों ये आपके सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है। बंगाल से बिहार और उड़ीसा प्रांत को अलग करने में इनकी एक अथक भूमिका थी। और जो इन्होंने क्या किया था, जो आपका 1946 में संविधान सभा की बैठक हुई थी उसके ये अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, स्थायी अध्यक्ष थे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, सच्चिदानंद सिन्हा जी। अगला क्वेश्चन है, डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों डीआरडीओ की स्थापना आपकी 1958 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। डीआरडीओ आपका क्या करता है? जो डिफेंस से रिलेटेड चीजें होती है वो आपका बनाता है, जैसे मिसाइल हो गया, युद्धपोत हो गया, ठीक है, आपका
लड़ाकू विमान हो गया, ठीक है, अग्नि, पृथ्वी, नाग, ये जो मिसाइलें बनाई गई सब डीआरडीओ द्वारा ही बनाई गई है। और ये किसके अंतर्गत होता है? तो ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत होता है। रक्षा मंत्री अभी राजनाथ सिंह है, तो ये इसकी देखरेख करते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो दोस्तों वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय आपका जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है, ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसका काम क्या होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का? ये जो है, जो व्यापारिक नीतियां जो है वो आपकी निर्धारित करता है कि कोई देश जो है कैसे व्यापार करेगा, एक देशों से ज़्यादा टैरिफ तो नहीं लगा रहा है, ज़्यादा मतलब कि कोई देश किसी देश को बाजार के जरिए प्रताड़ित तो नहीं कर रहा है। ये सब जो है एक नियम और गाइडलाइंस जारी करना इसका उद्देश्य है, ठीक है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है और वर्तमान अध्यक्ष इसके कौन है? तो दोस्तों देखिएगा, इसका मुख्यालय जो आपका मुंबई में है और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो तुहिन कांता पांडे हैं। ये आपको ध्यान रखिए है 2025 में। सेबी का काम क्या होता है? आपकी जो स्टॉक से रिलेटेड चीजें होती है उसकी देख रेख करना, ये सेबी का काम है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 2025 में क्रिकेट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023-25 मतलब जो एक पीरियड टाइम पीरियड था 2023 से 25 तक का था, आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप किसने जीता था? तो आपको ये बताना है। तो ये आपका जो है दक्षिण अफ्रीका ने जीता था। और ये किसको हरा कर जीता था? तो ऑस्ट्रेलिया इसमें सेकेंड नंबर पे था। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये आपका कहाँ हुआ था? तो ये आपका इंग्लैंड में हुआ था। ये भी आपको ध्यान रखना है। और अगला क्वेश्चन है आपका, G20 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों इसका आयोजन जो आपका जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। तो ये आप लोग ध्यान रखिए। 2025 के गणतंत्र दिवस उत्सव में मुख्य अतिथि कौन थे? तो दोस्तों 2025 के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि आपके जो थे वो आपका प्रबोवो सुबियांतो थे और ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, 2025 में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो दोस्तों इसका आयोजन जो आपका बिहार में हुआ था। ये इसका 7वां संस्करण था, ठीक है। और इसका उद्घाटन मोदी जी ने किया था। ये आप लोग जानिए। और इस पे टॉप पे जो था, टॉप पे आपका कौन सा था? महाराष्ट्र था। जी आपको ध्यान रखना है, महाराष्ट्र था। और बिहार जो आपका था इस पे 15 नंबर पे था, ठीक है, 15 नंबर पे था। जो शुभांकर था गज सिंह था। ये अभी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, बिहार दिवस 2025 का विषय क्या था? तो दोस्तों बिहार दिवस सबसे पहले आपका मनाया जाता है 22 मार्च को, ठीक है। 22 मार्च को बिहार जो है आपका एक अलग प्रांत के रूप में इससे मतलब बंगाल से अलग हुआ था। और इसका जो है ये थीम जो था 2025 का वो क्या था? उन्नत बिहार और विकसित बिहार इसका थीम था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, एक वस्तु का क्रय मूल्य 500 है और विक्रय मूल्य 600 है तो लाभ परसेंटेज कितना होगा? तो सबसे पहले आप इसका लाभ वो निकालोगे, लाभ निकालोगे। तो लाभ कितना हो जाएगा? लाभ हो जाएगा आपका 600 माइनस 500, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो आपको 100 रुपए लाभ हो जाएगा। अब लाभ परसेंटेज आप ऐसे निकालोगे तो लाभ परसेंट मतलब क्या होता है? लाभ मतलब कि 100 अपॉन क्रय मूल्य मतलब कि 500 इंटू 100। इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से ये कट जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा, यहाँ से ये काटोगे तो कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 20%, ठीक है, 20% आ जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका, किसी संख्या का 25% 75 है तो वह संख्या क्या हो जाएगी? तो देखिए 25% का मतलब क्या है? 25% ऑफ एक्स, मान लीजिए संख्या x है, ठीक है, उसका 25% आपका कितने का है? 75 के बराबर है। तो आप यहाँ से सॉल्व करोगे तो x बराबर आपका 300 हो जाएगा। तो संख्या जो है आपकी 300 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि 10 संख्याओं का औसत 8 है और प्रत्येक संख्या में 14 से गुणा कर दिया जाए तब नई संख्याओं के सेट का औसत क्या होगा? देखिए इसमें क्या होगा, आपका क्या होता है, अगर आप सभी संख्याओं में एक कांस्टेंट से गुणा कर देते हो, मान लीजिए 14 से कर दिए, तो जो आपका एवरेज होगा पुराना वाला उसमें भी 14 से गुणा हो जाएगा। देखिए तो आपका कितना है, पहले जो आपका 8 औसत था तो 14 8 112, इसमें 8 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा? 112 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, साधारण ब्याज पर 2000 रुपए 2 वर्ष में 400 ब्याज देता है, ब्याज की दर बताना है आपको। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है SI बराबर PRT अपॉन 100, ठीक है, PRT अपॉन 100। आपका आर इसका सबका मान दिया है, SI का मान आपको कितना दिया है? 400। SI का मान आपको दिया है 400, ठीक है, SI का मान दिया है 400। P का मान आपको दिया है 2000, ठीक है, P का मान दिया है 2000। और आपका T का मान कितना दिया है? ठीक है, T का मान दिया है आपका 2 और 100 तो है ही। अब आपको यहाँ से R का मान निकालोगे तो R का आपका 10% आ जाएगा। आप लोग सॉल्व कर दीजिएगा मल्टीप्लिकेशन करके क्रॉस, तो आपका ये आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, A B C ने मिलकर
1.5 लाख रुपए लगाकर एक व्यापार शुरू किया, यदि वर्ष के अंत में होने वाला लाभ ए बी सी को क्रमशः 6,000, 10,000, 14,000 मिलते हैं, तो बी द्वारा कितनी धनराशि लगाई गई थी आपको बताना है। सिंपल इसका फॉर्मूला होता है, मैंने ये आपका लाइव क्लासेस में पढ़ाया भी है। देखिएगा इसका फॉर्मूला क्या होता है। देखिए अगर आपको बी का भाग निकालना है, मतलब कितना पैसे लगाया था, तो आपको सिंपल एक फॉर्मूला लगाना है। बी का भाग बराबर क्या है, बी का जो लाभ है, ठीक है, बी का लाभ क्या है यहाँ पे आपका बी का लाभ 10,000 है और टोटल लाभ कितना हो जाएगा, टोटल लाभ 10 4 14 10 24 6 30,000, 30,000, ठीक है। और यहाँ पे टोटल कितना है, 1.5 लाख, ठीक है, 1.5 लाख हम लिख देते हैं। लाख यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा बताइए, तो ये इससे पूरा ये जीरो कट जाएगा और यहाँ पे क्या है 1.5 लाख, और 1.5 लाख को आप 3 से काटोगे तो क्या आ जाएगा 50,000, इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका, तीन संख्याओं का अनुपात 3:2:5 में है और उनके वर्गों का जो योग है ये कितना है आपका 1862 है। तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। आपका देखिए तीन, मान लीजिए संख्या x है तो 3x², ठीक है, 3x² प्लस 2x² और प्लस 5x² आपका कितना कह रहा है, आपका कह रहा है 1862 है। अब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा आपका बताइए, टोटल आप इसको सॉल्व कर लोगे कितना आ जाएगा, 5×5 = 25, 4 × 29, 29×9 आपका कितना आ जाएगा 38, 38x² बराबर तो कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 1862। अब आप इसको अगर सॉल्व करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, x का मान जो आ जाएगा 7, x का मान आ जाएगा यहाँ से 7, x का मान 7 आ गया तो सबसे छोटी संख्या क्या थी आपके 2x थी, तो यहाँ पे 2x बराबर 14 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, 1 घंटा 45 मिनट एक दिन का कितना परसेंट होता है। तो देखिए ये 45 मिनट को भी हम घंटा में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, इससे 60 से डिवाइड कर देंगे और सॉल्व करेंगे तो पूरा कितना आ जाएगा आपका 7/4 घंटा आ जाएगा। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद क्या करना है, देखिए उसके बाद हमको क्या करना है, 24 घंटा होता है टोटल दिन में, तो 7/4 यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल 24 × 100 कर देंगे, हमारा आंसर जो आपका आ जाएगा 7.291, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिएगा कि 1 2 3 का चतुर्थ समानुपाती क्या होगा। तो देखिए चतुर्थ समानुपाती निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, माना चतुर्थ अनुपाती x है, ठीक है, तो 1/2 = क्या हो जाएगा 3/x, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो x बराबर आपका 6 हो जाएगा। तो चतुर्थ समानुपाती आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6। अगला क्वेश्चन है आपका, 25,000 पर एक वर्ष के लिए 20% की दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर रुपए में क्या होगा। देखिए पहले तो ये दिया है आपका क्या कि अर्धवार्षिक, तो इसको हम क्या करेंगे वार्षिक करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, दर जो है हमारा ये क्या हो जाएगा 10% हो जाएगा, दर हमारा 10% हो जाएगा। अब हम फार्मूला जानते हैं, अभीष्ट अंतर का फॉर्मूला होता है, अंतर का होता है आपका P बराबर, ठीक है, P बराबर R² अपॉन 100², ठीक है, अपॉन 100 ऐसे स्क्वायर कर देंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना दिया है हमारा, पी का मान हमको दिया है 25,000, ठीक है, पी का मान कितना दिया है हमको 25,000 इंटू 10 दिया है, 2 बार कर देंगे, आर का मान 10 दिया था 2 बार कर देंगे और यहाँ पे कर देंगे 100 इंटू 100, ठीक है, 100 इंटू 100। अब ये 2 से आपका ये 2 कट जाएगा और यहाँ पे ये कट गया, एक ये कट गया, तो आपका कितना आ जाएगा 250 रुपये आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, दिव्यांश के घर से उसका विद्यालय 6 किलोमीटर दूर है, वह 3 किलोमीटर घंटा की चाल से विद्यालय जाता है और 6 किलोमीटर घंटा की चाल से विद्यालय से वापस आता है, तो औसत चाल बताना है। तो देखिए इसका औसत चाल हो जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। आप लोग इसको सॉल्व करिएगा, कितना पहले जाने की चाल निकाल लीजिएगा, फिर जो मतलब कि आने का चाल, और फिर क्या क्या करिएगा, इसमें टाइम दिया आपको तो क्या करिएगा दोनों को, औसत चाल क्या होता है कुल चली गई दूरी बटे कुल समय, वो आप उसका फॉर्मूला लगा दोगे तो आपका ये आ जाएगा। अभी यहाँ पे सॉल्व कराएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, आप इसको निकालिएगा, नहीं आएगा तो फिर हमको कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रथम 10 विषम संख्याओं के वर्गों का औसत निकालिए। देखिए इसका फॉर्मूला होता है 4n² - 1/3, इसका फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूला में हम n बराबर 10 रख देंगे तो कितना हो जाएगा 400 -1/3, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा अपना बताइए, आपका ये आ जाएगा 133, इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिएगा 8 12 17 23 30 38, तो अगला इसका क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा, तो दोस्तों ये पहले देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 47। कैसे, अब आप इसमें क्या करोगे +4 करोगे, फिर इसमें क्या करोगे 12 5 17 +5 करोगे, फिर इसके पास क्या करोगे 23
फिर इस पे 17 3 20 3 23 प्लस 6 करोगे, इसके बाद प्लस 7 प्लस 8 और यहाँ पे क्या करोगे प्लस 9 कर दोगे तो आपका ये आ जाएगा। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिए। का सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए इसको कैसे करेंगे, आप इसमें पहले +3 करिएगा, +3 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका यह चलेगा, फिर यहाँ पे -3 करिएगा तो आपका एस आ जाएगा। ठीक है, फिर -3 करेंगे तो आपका यहाँ पे क्यू आ जाएगा और यहाँ पे फिर क्या करेंगे +3 करेंगे तो आपका जे आ जाएगा। सेम पैटर्न यहाँ पे +3 -3 -3 और +3 करेंगे तो ये आपका जो है ये आ जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी आप लोग करके देख लीजिएगा, आपका फुस आ जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कैट इक्वल टू DBU, तो डॉग इक्वल टू कितना होगा ये आपको बताना है। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली इसमें क्या करिएगा, देखिए +1 करेंगे तो आपका आ जाएगा डी, इसमें +1 करेंगे तो आपका आ जाएगा बी, और फिर इसमें +1 करेंगे तो आपका आ जाएगा यू। ऐसे इसमें क्या करोगे +1 करोगे तो आ जाएगा डी ई, और प्लस ओ करोगे तो आपका आ जाएगा पी, और फिर ये करोगे तो आपका आ जाएगा एच। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका विषम संख्या समुच्चय का चयन की। देखिए 25 इंटू 2 प्लस 6 कितना हो जाएगा 56। ठीक है, 56। 20 दुनिया 40 प्लस 6 46 हो जाएगा। ठीक है, ऐसी 18 में 36 प्लस 4 आता है यहाँ पे 40, और यहाँ पे आ गया बाद में 24 6 30, मतलब कि 30 आता है। तो ये वाला आपका क्या आता है, सब में प्लस करने पे आता है, इसमें 4 करने पे आता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका विषम समुच्चय। अगला क्वेश्चन है आपका जिस प्रकार थर्मामीटर का संबंध डिग्री से है उसी प्रकार घड़ी का संबंध किससे है। देखिए घड़ी का संबंध किससे हो जाएगा, घंटा, मतलब कि डिग्री जो है आपकी क्या है, इकाई है। ठीक है, ताप मापने की, तो समय को मापने की इकाई क्या है आपका, ठीक है, घंटा है समय मापने की इकाई, ये आपको ध्यान रखना है। यदि बी बराबर 8, एल बराबर 7, ओ बराबर 5, सी बराबर 9 और के बराबर 4, तो दिए गए विकल्प का उपयोग करके निम्नलिखित को सॉल्व करिए और क्वेश्चन मार्क जवाब जो है आपको बताना है। तो देखिए इसको क्या कर लेंगे, 1 2 3, तो 8 यहाँ पे 8 3 24 और 5 क्या हो जाएगा 24 5 29, तो 29 प्लस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू क्या हो जाएगा 33। तो क्वेश्चन मार्क जवाब क्या आ जाएगा आपका 4, क्वेश्चन मार्क जवाब 4 आ जाएगा, और 4 यहाँ पे ये दिया है 4 बराबर के होता है, तो राइट आंसर आपका के आ जाएगा। 4 बराबर आप डी मत लिख लिया जाएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4 बराबर आपका यहाँ पे 4 का मान के दिया है, तो आपका के हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 है आपका 7 प्लस 5 बराबर 21, 9 प्लस 4 बराबर 31, तो 9 प्लस 7 बराबर कितना हो जाएगा ये आपको बताना है। तो देखिए 7 5 12, और इसको उल्टा कर देंगे तो 12 का उल्टा कितना हो जाएगा 21, और इसको क्या करें 9 4 13, तो 13 का उल्टा कितना हो जाएगा 31, और इसी तरह क्या हो जाएगा 9 7 16, और 16 का उल्टा क्या हो जाएगा 61, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 है आपका दर्पण प्रतिबिंब में मदर कैसा दिखेगा। तो देखिए मदर क्या होता है, आप देखिएगा आप इसको शीशे में करके तो हमेशा उल्टा बनता है, तो फिर आपका क्या बन जाएगा रेथम बन जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है आपका 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंबे को 12 सेकंड में पार करती है, तब रेलगाड़ी की चाल कितना हो जाएगी। देखिए चाल बराबर क्या होता है, देखिए चाल बराबर दूरी कितना है 150 और अपन समय कितना लगता है 12 सेकंड, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा। ठीक है, ये आना चाहिए मीटर पर सेकंड। ठीक है, और हमको क्या निकालना है किलोमीटर पर घंटा में निकालना है। इसको हम क्या कर देंगे, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए ठीक है किससे से गुणा किया जाता है, इसको 18/5 से गुणा कर दिया जाता है। जब भी हम किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे तो आ जाएगा ये 45, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कल सोमवार था तो उसके अगर 5 दिन बाद कौन सा दिन होगा। देखिए कल सोमवार था तो मतलब कि आज क्या है, आज जो है मंगलवार है। ठीक है, मंगलवार है, मंगलवार है, और मंगलवार के 5वें दिन कौन सा हो जाएगा आपका शनिवार हो जाएगा। आप लोग देख लीजिएगा जोड़ के आप। अगला क्वेश्चन है आपका जिस प्रकार क्षेत्रफल वर्ग मीटर से संबंधित है उसी प्रकार बल आपका किससे संबंधित है। तो बल जो है आपका न्यूटन से संबंधित है। क्षेत्रफल को जो है मापने की जो इकाई है क्या है वर्ग मीटर है, और बल को मापने की जो इकाई है आपका न्यूटन है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका भारतीय कृषि उर्वरक सहकारी लिमिटेड इफ्को की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों ये इफ्को की स्थापना 1967 में हुई थी। इसका मुख्यालय जो है आपका कहाँ पे है, दिल्ली में है, और ये क्या करता है आपका डीएपी हो गया, डीएपी हो गया, ठीक है, यूरिया हो गया, यूरिया हो गया, ठीक है, पोटास हो गया, जिंक हो गया, ये सब ये जो सहकारी कंपनी है ये सब बनाती है, और ये सरकार के अंदर होती है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है ग्रामीण विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ग्रामीण विकास का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण जीवन स्तर को सुधारना, वहाँ पे बिजली पानी स्वास्थ्य ठीक है शिक्षा ये सब की व्यवस्था कराना। पंचायती राज व्यवस्था को किस समिति ने सुझाया था। ठीक है, तो बलवंत राय मेहता समिति ने इसको सुझाया था 1900
1957 में इस समिति का गठन हुआ था और इसको भेजा गया था कि देखिए पंचायती राज व्यवस्था का गठन कैसे किया जाए। तो इसने बताया था, ठीक है, कि इसको 3 स्तर पे जो है इसका गठन किया जाए। भारत की आत्मा उसके गाँवों में बसती है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन आपका महात्मा गांधी का। इन्होंने कहा था कि भारत की आत्मा उसके गाँवों में बसती है। अगला क्वेश्चन है आपका, लिज्जत पापड़ किस प्रकार की समिति है? तो दोस्तों लिज्जत पापड़ जो है आपकी सहकारी समिति है। इसको 1959 में मुंबई में जो है महिलाओं द्वारा स्टार्ट किया गया था। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, ठीक है, एनसीडीसी का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों एनसीडीसी का मुख्यालय आपका कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। और इसकी स्थापना जो हुई थी 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। अब भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, श्वेत क्रांति ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब हुई थी भारत में? तो दोस्तों ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत भारत में हुई थी 1970 में, ठीक है। और इसके जो जनक हैं, जनक श्वेत क्रांति के किसे कहा जाता था? वर्गीस वर्गीस कुरियन को इसका जनक कहा जाता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। और ये किससे संबंधित है? तो दूध से संबंधित है, दूध के उपज को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है आपका, केवाईपी कुशल युवा कार्यक्रम किसके अंतर्गत आता है? तो यह आपका बिहार कौशल विकास मिशन के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत आपकी जो 7 निश्चय योजना होती है उसका ये एक पार्ट है। और ये क्या करता है? रोजगार क्षमता को बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, एसएसजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम की शुरुआत किसने की थी? तो दोस्तों ये है आपका नाबार्ड ने किया था। नाबार्ड की स्थापना जब हुई थी 12 जुलाई, ठीक है, 12 जुलाई 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये किसके हुआ था? आरबीआई और विश्व बैंक की, ठीक है, विश्व बैंक की सहायता से इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, सामुदायिक संस्थाओं में के 3 स्तर कौन कौन से हैं? तो दोस्तों इसके जो सामुदायिक संस्थाओं के 3 स्तर हैं वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एसएसजी, वीओ और, ठीक है, आपका सीएलएफ। ये क्या है? गांव लेवल पे। और ये क्या है? एसएसजी का ग्रुप होता है। और आपका सीएलएफ जो होता है क्लस्टर लेवल फेडरेशन, आपका कहाँ पे होता है? आपका ब्लॉक लेवल का होता है, ब्लॉक लेवल का। और ये वीओ का ग्रुप होता है। क्वेश्चन नंबर 52 है, एसएसजी में कौन सा रजिस्टर आवश्यक होता है? तो दोस्तों एसएसजी में आपका बैठक रजिस्टर, खाता बही रजिस्टर, नगद पुस्तक रजिस्टर और ये सभी आपके आवश्यक होते हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ग्रामीण उद्यमियों को सहयोग देने हेतु बिहार सरकार की कौन सी योजना है? तो ये आपका है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या होता है? 10 लाख तक का आपका युवाओं को पैसा दिया जाता है। और इसमें आपको फिर क्या है? 5 लाख रुपए वापस नहीं करने पड़ते हैं। और 5 लाख रुपए आपको 0% ब्याज पे, मतलब कि बिना ब्याज के किस्तों में वापस करने पड़ते हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का उद्देश्य क्या है? तो आपका कृषि उत्पाद बढ़ाना इसका उद्देश्य है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 है आपका, वित्तीय साक्षरता का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वित्तीय साक्षरता का मुख्य उद्देश्य आपका है सही वित्तीय निर्णय लेना। अगर आपने यहाँ से लोन लिया बैंक से, तो उसको क्या करना है? सही जगह लगाना। ये नहीं कि लोन लेके आप लगाए और आपका बिजनेस डूब गया, आप और कर्ज में हो गए, तो ये आपका नहीं करना। पैसे को एक उचित जगह लगाना है। बिहार सरस मेला 2025 कब से कब तक आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों ये आपका क्या किया जाएगा? 12 सितंबर 2 से 21 सितंबर 2025 तक बिहार के पटना में आयोजित किया जाएगा। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिए। सरस मेला 2025 कितने दिनों तक चलेगा? तो ये आपका 10 दिनों तक चलेगा। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, मार्केट रिसर्च का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों मार्केट रिसर्च का मुख्य उद्देश्य बाजार से संबंधित सूचना एकत्रित करना। मतलब कि मार्केट में कौन सी चीजें अभी ज्यादा बिक्री में है, कौन सी चीजें कम बिक्री में है, किस चीज का भाव बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, क्या चीज हम उगाएंगे तो ज्यादा हमको लाभ होगा, ये सब क्या करना है, इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है आपका, ग्रामीण बही खाता प्रणाली की उपयोगिता क्या है? तो इसमें पारदर्शिता होती है, ठीक है, सही लेखा जोखा निकलता है, ऋण की और बचत की निगरानी होती है। मतलब आपकी किसी को ये नहीं कह सकता, आपने लेखा जोखा बनाया है तो ये नहीं कर सकता किसी ने हमारा पैसा मान लिया या हमने ज्यादा पैसा दिया था, ऐसा कुछ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सभी इसकी खासियत है। अगला क्वेश्चन है आपका, यूएसपी का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन जो है ये आपका इसका पूरा नाम है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, हाइब्रिड कंप्यूटर किसका संयोजन है? तो दोस्तों हाइब्रिड कंप्यूटर आपका डिजिटल और एनालॉग दोनों प्रकार के कंप्यूटरों का संयोजन है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, एमएस वर्ड में फाइल सेव करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की अपनाया जाता है? तो फाइल सेव करने के लिए आपको Ctrl+S अपनाया जाता है। कॉपी करने के लिए Ctrl+C अपनाया जाता है। पेस्ट के लिए
पेस्ट के लिए कंट्रोल प्लस पी अपनाया जाता है और प्रिंट के लिए कंट्रोल प्लस पी अपनाया जाता है। डीबीएसएम नॉर्मलाइजेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो डुप्लीकेट डाटा है उसको हटाना, मतलब कि आपका एक बार जैसे आपकी फोटो कोई दो बार भेज दिया किसी ने, ठीक है, आपने क्या किया, कोई वीडियो दो बार कॉपी करके रख लिया, तो उसको हटाना केवल एक बार रहे जिससे आपका स्पेस सही से बच सके, तो ये इसका मुख्य उद्देश्य है। हार्ड डिस्क में डाटा किस रूप में संग्रहित होता है? तो दोस्तों हार्ड डिस्क में जो आपका डाटा होता है मैग्नेटिक डॉट्स, मतलब चुंबकीय डॉट्स के रूप में, ऐसे छोटे छोटे चुंबकीय डॉट होते हैं उनके रूप में ये संग्रहित होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, मूर्स लॉ किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये आपका ट्रांजिस्टर काउंट से संबंधित है। इसका कहने का मतलब ये है कि हर साल जो है ट्रांजिस्टरों की संख्या जो होती है चिपों में वो आपका बढ़ती जाएगी 2 गुना। इसका कहने का मतलब ये है। फायरवॉल का उपयोग किस उद्देश्य में किया जाता है? तो दोस्तों फायरवॉल का उपयोग जो है अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकने के लिए किया जाता है। अगर आपने फायरवॉल लगा दिया तो कोई भी आपका जो डाटा है उसको एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। वहां पे एक तरह का सुरक्षा कवच लग जाता है जिससे आपका डाटा लीक होने से बच जाता है और आपका फोन ऑन हैक नहीं हो पाता। अगला क्वेश्चन है आपका, एमएस पावर पॉइंट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो दोस्तों एमएस पावर पॉइंट का उपयोग प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किया जाता है, जिसमें आपका क्या होता है, ठीक है, टेक्स्ट भी होता है और आपका क्या होता है, इमेज भी होता है, ठीक है, आपको उसको विजुअली दिखा सकते हो, तो इसका उपयोग उसलिए होता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आपका निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो दोस्तों जो आपका प्लोटर है ये इनपुट डिवाइस नहीं है, बाकी ओसीआर भी और एमआईसीआर जो है ये भी है, और आपका बारकोड रीडर जो है ये भी है आपका इनपुट डिवाइस। और ये क्या करता है, बैंक में इसका उपयोग होता है, चेक चेक को चेक करने के लिए इसका होता है। बारकोड आपका जो क्यूआर कोड होता है उसको पढ़ता है, और ओसीआर क्या हो जाता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। जैसे आप कोई पीडीएफ अपलोड करते हो तो उसमें जो टेक्स्ट लिखा रहता है उसको ये पढ़ता है, ठीक है, पढ़ता है। तो भारत का राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन कब शुरू हुआ? तो दोस्तों ये आपका 2015 में शुरू हुआ था, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इंटरनेट ब्राउजर का उदाहरण कौन सा है दोस्तों? तो ये आपका इंटरनेट ब्राउजर का उदाहरण आपका क्रोम है, ठीक है, जो कि आपका गूगल का ब्राउजर है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी ये सब क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये जो है एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट क्या है, ये एक आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका क्या कहते हैं, मॉडल पेपर 4 था, अब इसके बाद मॉडल पेपर 5 आपके लिए बना के लाएंगे, लेकिन सबसे पहले इस पे आप लोग को कम से कम 100 लाइक करना पड़ेगा। 100 लाइक करो आप लोग यार, और सब लोग क्या करो, कमेंट करो जितना से जितना हो सके, ताकि सब लोगों को ये वीडियो मिल पाए और हमको और मोटिवेशन मिले आपके लिए बनाने में, क्योंकि बहुत बहुत कम से कम 2 दिन का टाइम लग जाता है इसको पूरा चीज़ें बनाने में, ऐसे ईजी नहीं बन जाता है, ठीक है। तो आप लोग अगर सपोर्ट करोगे तभी आप लोग की अच्छी चीज़ें आ पाएगी।